जल ही जल है दीखता, नाव चले अवठार। 9 जने असवार हैं, कौन है खेवनहार, कौन है खेवनहार। जय सिया राम मित्रों, वेलकम और स्वागत है आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमारे 2 दर्शक मित्रों का सम्मिलित रूप से लिया गया प्रश्न है, जिसमें एक दर्शक मित्र हैं श्रीमान चिंटू मिश्र जी, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने दोहे के माध्यम से प्रश्न पूछा है, और दूसरे मित्र हैं श्रीमान राम निवास गुर्जर जी राजस्थान से, जिन्होंने एक रसिया की कड़ी के माध्यम से प्रश्न पूछा है। दोनों का प्रश्न एक ही है, बस भाषा और कहने का तरीका अलग है। राम निवास जी की रसिया की कड़ी कुछ ऐसे है। जल में नाव चले अवधारी, कौन तपधारी बतारे ज्ञानी। त्रिलोकी याकू केवट बनकर आयो रे। दोनों के प्रश्न एक ही संदर्भ से हैं। फर्क इतना है कि रसिया में राम निवास जी पूछ रहे हैं कि जल में बड़ी तेजी से नाव चली जा रही है, जिसके केवट स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं। ज्ञानियों बताओ, उस पर कौन से तपस्वी बैठे हैं। वहीं चिंटू जी नाव में बैठे हुए लोगों की संख्या बता रहे हैं, पूछना चाहते हैं उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं। यह प्रश्न तो एक ही है। इसके साथ चिंटू जी केवट कौन है ये भी प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर रसिया में राम निवास जी ने बता रखा है। तो मित्रों, प्रश्न का समुचित उत्तर करें उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। आपकी ज्यादा से ज्यादा संख्या देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे बहुत सारे दोस्त आग्रह कर रहे हैं कि पंडित जी आप मेरी कुंडली में किसी ने ये दोष बताया है, वो दोष बताया है, इसका क्या उपाय है आदि। तो आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल के अलावा शीघ्र ही हम दूसरे चैनल के माध्यम से अपने महान देश के महान पूर्वजों के द्वारा बताए गए महान ग्रंथों के आधार पर आप सबके ज्योतिष और भाग्यफल, दुख निवारण हेतु ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय आदि प्रश्नों के उत्तर के लिए आ रहे हैं, जिसकी सूचना आपको जल्दी ही प्रदान की जाएगी। अब आते हैं आपके प्रश्न के उत्तर पर। मित्रों, आप दोनों के प्रश्न का संदर्भ है भगवान के द्वारा प्रत्येक कल्प, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद प्रलय काल, जिसको अरबी में जलजला कहते हैं, के समय लिए जाने वाले भगवान के 10वें अवतार मत्स्य अवतार का। बिना कथा के उत्तर अधूरा लगता है, अतः सारांश में कहानी भी बता रहे हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि के अवतार, उनके द्वारा दुष्टों के संहार और सनातन परंपरा पुनः स्थापित होने के बाद एक राजा सत्यव्रत होते हैं, जिन्होंने अपने नाम के अनुसार सत्य का व्रत लिया हुआ होता है। सदा सत्य बोलने के साथ वो वेदों में बताए हुए सभी सदाचार का पालन करते हैं। वो नदी में स्नान करके वहीं भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसी समय हाथों को अंजलि में जल भरकर जब ऊपर लेते हैं तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है। राजा पुनः जब मछली को नदी में डालते हैं तो वो हाथ से जाती ही नहीं और बोलती है कि राजन, नदी में बहुत सारी मछली हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, कहीं मेरा अलग आसियाना बना दो। राजा को मछली पर दया आ गई, बोले ठीक है, मैं तुमको अपने महल ले चलता हूँ। और इस तरह मछली को अपने कमंडल में ले आए और घर में एक सुंदर बर्तन में जल भरकर उसमें दाना अनाज डाल दिया और मछली को उसी में डाल दिया। किंतु रात भर मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस बर्तन में नहीं आ सकी। राजा उसके लिए जगह देते जा रहे थे। अगली सुबह उसका आकार उस स्थान से बड़ा हो जाता। महल के
कोई भी जगह नहीं बची उसके रहने योग्य। अंत में फिर नदी में ले आए और अगले दिन नदी में भी वो इतना बढ़ गई कि नदी से भी पार पहुंच गई। फिर उसको समुद्र ले गए, किंतु वहां भी मछली का आकार बढ़ता जा रहा था। राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मछली तो नहीं हो सकती, अपितु यह तो नारायण है। राजा स्तुति करते हैं तो प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हुए आदेश करते हैं कि आज के ठीक 15 दिन बाद अमावस्या के दिन समुद्र सारी धरती को निगल जाएगा। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी जिसमें आप समस्त पेड़ पौधों के बीज, वनस्पति, दवाई, अनाज के बीज रख लेना। फिर नाव हरिद्वार पहुंचेगी जहां अजर अमर सप्तऋषि और मार्कंडेय जी बैठेंगे जब हमारे पुनः दर्शन होंगे। राजा ने उसी समय से समस्त वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बीज इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पूरी सेना, पुलिस, सेवक, नौकर, मजदूर, नागरिकों को इसी काम में लगाकर सारे बीज इकट्ठा कराए और प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। वो दिन आ गया और समुद्र ने चारों तरफ बढ़कर प्रलय कर दिया। पूरी पृथ्वी डूब गई, सिर्फ जल ही जल था। सभी प्राणी काल का ग्रास बन गए थे। इसी बीच समुद्र में छिपा हयग्रीव नामक राक्षस, जिसने ब्रह्मा के वेद चुराए थे, को मारकर वेद ब्रह्मा जी को सौंपकर फिर मछली रूप में प्रकट हो गए श्री भगवान। राजा ने उनकी आज्ञा अनुसार समस्त बीज रखकर नाव को मछली के सींग से बांध दिया और नाव पूरी तेजी के साथ पानी में दौड़ने लगती है और हरिद्वार से अन्य सवारी मतलब सप्तऋषि और मार्कंडेय को लेती है और अनवरत चलती हुई पृथ्वी की अक्षांश रेखा के मध्य पहुंचती है, जहां कमल पर विराजमान ब्रह्मा और प्रकृति माता सावित्री होते हैं और प्रलय काल के बाद वो पुनः सृष्टि रचना शुरू कर देते हैं। यही राजा सत्यव्रत के नए संसार में मनु की उपाधि मिली। अगले कल्प का सतयुग चालू हो गया। यही आपकी पहेली का जवाब है कि नाव को त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु खींच रहे हैं। उस पर 9 लोग, 7 ऋषि, मार्कंडेय और राजा सत्यव्रत बैठे हैं। नाव अनवरत संपूर्ण रूप से जलजला में बचने वाले 9 प्राणी की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि यह पौराणिक कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति जरूर हुई होगी। अस्तु। जय सिया राम।